शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा मुरली का? अनिशा बहन, आपसे शुरू करते हैं। ओम शांति भाई जी। आज वीडियो तो मैंने पूरा नहीं देखा, थोड़ा ही देखा, लेकिन मुरली तो सुनी। तो आज दिन भर बाबा के वरदान से हम पूरे अपने आप को पूरा दिन भिगोए रहे। बाबा ने जो जो वरदान दिया बहुत अच्छा लगा। मतलब वरदान को आज गहराई से हमको समझ में आया। तो बाबा वरदान तो रोज देते हैं, लेकिन उसको अनुभव उतना गहराई से नहीं कर पाए थे, नहीं समझ पाए थे। लेकिन आज जो बाबा ने समझाया, वरदान दिए, तो बहुत अच्छा अनुभव रहा। और बाबा ने जो कहा, तुम माँ जगदम्बा हो, सारी सृष्टि की रचयिता हो, पूरी दुनिया ही तुम्हारे बच्चे हैं, तो ये भी बहुत अच्छा अनुभव रहा। ठीक है मनीष भाई। आज पूरा दिन वरदानों को हम याद करके खुशी रही। और एक वरदान था जो शुरू में मतलब इतना समझ नहीं आया, पर उसके बाद बाबा ने उसको काफी एक्सप्लेन किया, पुत्रवान भव का। तो उसका बड़े अनएक्सपेक्टेड सा आंसर था, वो काफी अलग पॉइंट लगा मुझे आज का। ठीक है, और कौन शेयर करना चाहते हैं आज की मुरली का अनुभव? वैशाली बहन। शिखा बहन। हाँ जी, सॉरी मेरा आवाज नहीं आ रहा था। हाँ जी सॉरी। आज तो पूरा वीडियो देखा हमने, और एक तो सबसे पहली चीज जो नोटिस करी, बाबा कितना स्ट्रेट फेस और कितना कम मूवमेंट करते हैं पूरे वीडियो में। पूरा उनका कोई ऐसे इतना कंट्रोल जो रहता है। और दूसरा, आज पांचों स्वरूपों का बाबा ने अभ्यास करा दिया। सारे स्वरूपों में क्या क्या कैसे हम लोग को एक्सपीरियंस करना है, तो बहुत अच्छा था। अच्छा था। और कौन शेयर करना चाहेंगे? जैसे मुरली में शुरुआत में बाबा ने कहा कि आज बाप दादा रूहानी चात्रक बच्चों को देख रहे हैं, तो चात्रक शब्द बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, तो आज का हम माइंड मैपिंग शुरू करेंगे। आज बाबा ने हम लोग को 9 चीजें बनाई हैं। निर्विघ्न, लवलीन, चात्रक, ऐसे करके 9 चीजें। ठीक है, सारी चीजें नोट कर लेंगे। जस्ट मिनट। हाँ जी, तो मुरली की मेन थीम के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो क्या क्या इसमें नोट किया जा सकता है? स्वमान के पॉइंट्स थे। पहले तो स्वमान बाबा ने दिया, बाप समान ज्ञान स्वरूप। ठीक है, स्वमान में क्या क्या है? बाप समान ज्ञान स्वरूप, मुरलीधर, ओके, बाप समान में विश्व कल्याण, बाप समान मुरलीधर, कल्याणकारी है। बाप समान ज्ञान स्वरूप, मुरलीधर, मुरलीधर, विश्व कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी, सर्व शक्तियों से संपन्न, सर्वशक्तिमान, मास्टर रचयिता, ठीक है, मास्टर रचयिता। मुश्किल शब्द की अविद्या वाले। ये भी बाप समान में आएगा। जी।
ठीक है। और वरदान के बारे में कौन कौन से वरदान? वरदान में बाबा ने धनवान भव, पुत्रवान भव, बड़ी आयु भव, या फिर कहीं सुखी भव, आयुष्मान भी कह सकते हैं। निरोगी भव। हम्म, और क्या है आपकी मुरली में? बाबा ने ये बीज वाला पॉइंट बहुत अच्छा बताया। हम्म, जैसे वृक्ष का रचता बीज, जब वृक्ष की अंतिम स्टेज आती है तो वह बीज ऊपर आ जाता है ना, ऐसे बेहद के मास्टर रचयिता सदा अपने को इस कल्प वृक्ष के ऊपर खड़ा हुआ अनुभव करेंगे। तो विजुअलाइजेशन के लिए हम लोग ये पॉइंट यूज कर सकते हैं। बाप के साथ साथ वृक्ष के ऊपर मास्टर बीज रूप बन शक्तियों की, गुणों की, शुभ भावना, शुभ कामना की, स्नेह की, सहयोगी की किरणें फैलाएंगे। इसमें बाबा ने सूर्य का एग्जाम्पल दिया कि जैसे सूर्य ऊंचा रहता है तो सारे विश्व में स्वतः ही किरणें फैलती है। ऐसे मास्टर रचयिता व मास्टर बीज रूप बन सारे वृक्ष को किरणें व पानी दे सकते हो। बहुत अच्छा अभ्यास है तो। ठीक है, और विधि क्या है? वरदानों को वृद्धि में लाने की विधि क्या है? समय प्रमाण वरदानों को यूज करना। वरदान स्मृति में आए। वरदाता बाबा का हाथ सदा मस्तक पर अनुभव करना। बाप का हाथ क्या है? वरदानी हाथ, वरदाता का हाथ सदा मस्तक पर अनुभव करना। कीमत बाबा की श्रेष्ठ मत। हाँ जी। अमृत वेले से लेकर रात को सोने तक हर श्वास के लिए, हर संकल्प के लिए, हर कर्म के लिए श्रेष्ठ मत का हाथ है। यही मतलब हाथ है जो उस समय वही बाबा का हाथ है, समझे। बाबा ने यथार्थ पुरुषार्थी के बारे में बताया कि यथार्थ पुरुषार्थी का हर कदम, हर कर्म में नेचुरल अटेंशन रहता है, क्योंकि नॉलेज की लाइट माइट स्वतः यथार्थ रूप में चलाती है। ये भी हम विधि में काउंट कर सकते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट था ये। नेचुरल अटेंशन की विधि है ये ब्राह्मण जीवन की, यानी हायर कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं। भैया ये समझ नहीं आया, मतलब नेचुरल अटेंशन क्या? आचल बेन एक बार फिर से पढ़ दीजिए वाली लाइन। जैसे बाबा ने बताया, जो मास्टर नॉलेजफुल होता है उन्हें ये रहता है कि क्या सही करना है। जैसे बाबा ने बताया, मास्टर नॉलेजफुल का अटेंशन रहता है कि उनको नेचुरल अटेंशन रहता है, यह खाना है, यह नहीं खाना है, यह करना है, यह नहीं करना। हर कदम में अटेंशन नहीं रहता कि यह करूं या नहीं करूं, यह खाऊं या नहीं खाऊं, ऐसे चलूं व नहीं। मतलब उन्हें एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, ये उनका नेचुरल होता है। तो यही यथार्थ पुरुषार्थ की डेफिनेशन। थैंक्स। ठीक है मनीष भाई। हाँ जी। पे बाबा ने कहा कि अटेंशन जरूर रखो, लेकिन टेंशन के रूप में नहीं।
यहाँ पर एक बताएंगे, एक गुलजार दादी की क्लास में सुना था कि ये जो ए है, ए अटेंशन और टेंशन में जो डिफरेंस है वो ए फॉर आत्मा लेने का, वो भूल जाते हैं। जैसे मान लो कि संकल्पों को या टाइम को मैनेज करने की बात है, जैसे कि कल परसों वर्ल्ड में था, तो शुरू में टाइम लगता है समझने में, जैसे हम ब्राह्मण बनते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद वो सुनते सुनते समझ में आ जाता है कि हमारे संकल्पों का और हमारे समय का महत्व है, हमें वो यहाँ वहाँ फालतू में नहीं लगाना है। तो नेचुरल अटेंशन लाइफ में एक आ जाता है कि वो हम कहीं भी होंगे तो टाइम हमारा वेस्ट जाएगा नहीं। तो उस तरह से है कि वो नेचुरल बन जाता है फिर लॉन्ग टर्म में। मतलब बाय डिफॉल्ट आपकी स्टेट ऑफ माइंड अटेंशन की हो या स्वमान की हो। और क्या है उसकी बॉडी में खास? भाई जी एक बोलना चाहूंगी मैं। बाबा ने जो पुत्रवान भव संतान भव का वरदान दिया, तो 2-4 बच्चे नहीं पहले, मतलब ऐसा लगता है कि ये संदेश दिया या कुछ ज्ञान के बारे में बताया, लेकिन एकदम से बाबा ने बेहद का पॉइंट निकाल के एकदम बेहद शब्द का अर्थ एकदम सामने आ जाता है। हम कितना हद में सोचते हैं और बाबा कितना बेहद में सोचता है। राइट, ये पॉइंट आशा दीदी ने भी काफी एम्फेसाइज किया ओआरसी की मुरली में, और हर जगह ये एम्फेसाइज हुआ ये पॉइंट आज की मुरली में कि सारी ही मतलब नेचर भी, प्रकृति, सब कुछ हमारी रचना है, तो हम सबके बेसिकली माता पिता के समान हो गए। मास्टर रचता की स्टेज बेहद की स्टेज है। आशीर्वाद। और आयुष्मान भव में क्या बताया बड़ी आयु में? 3 बड़ी स्टेजेस, आयु या तो मर गए, कोमा में है, या फिर लंबी आयु है, तो उसमें निरोगी रहना है। जब से ब्राह्मण बने। मुश्किल शब्द ब्राह्मणों की डिक्शनरी में नहीं हो सकता। बाबा ने फॉलो फादर का भी डेफिनेशन दिया इस मुरली में। जो बाप का रूप वही बच्चों का रूप, जो बाप के गुण व बच्चे के बाप के हर गुण को धारण करने वाले ही बाप समान बनते हैं। जो बाप का कार्य व बच्चों का कार्य, सब बातों में बाप समान बनना है। लक्ष्य तो सभी का वही है, तो इसको कहा जाता है फॉलो फादर करने वाले। राइट। एक बात ये भी है कि वरदान का मीनिंग है सिंपली बिल्कुल कि मेहनत मुक्त, जिसमें हमने कुछ एफर्ट नहीं किया, हमें वो मिल गया। तो बाबा ने भक्ति का भी कुछ एग्जाम्पल दिया इसमें, वो पैराग्राफ पढ़ेंगे कोई? ये वरदान की विशेषता है कि वरदानी को कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब भक्त आत्माएं भी मेहनत कर थक जाती हैं, तो बाप से वरदान ही मांगती है। आपके पास भी जब लोग आते हैं, योग लगाने की मेहनत नहीं करनी चाहते, तो क्या भाषा बोलते हैं? कहते हैं सिर्फ हमें वरदान दे दो, माथे पर हाथ रख लो। आप ब्राह्मण बच्चों के ऊपर वरदाता बाप का हाथ सदा है, श्रेष्ठ मत ही हाथ है। तो आपको अनुभव है सभी लोग भाई बहनों को कि आपके पास ऐसी आत्माएं आती होंगी, ऐसा अनुभव आपको होता होगा। लोग आपसे कहने भी लग गए होंगे कि आप हमारे ऊपर ये वरदान कर दो या हमें शक्ति भेज दो, ऐसा कहते हैं? हाँ जी। जी भाई जी कहते हैं। हाँ, तो फिर उस समय हम क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, या क्या हमने किया अब तक? कोई एक्सपीरियंस? एक तो बाबा का परिचय देने की कोशिश करते हैं, देते हैं, परिचय देने में तो समय नहीं लगता, लेकिन थोड़ा सा ज्ञान, और उसके बाद शुभ भावना, शुभकामना, और वो जैसे थोड़ा सा सकाश देने का ट्राई करते हैं।
अगर हम इस मुरली को पिछली मुरली से कनेक्ट करें जो हमने शायद कल पढ़ी थी, कल हमने जिसके बारे में डिस्कशन किया था, बाबा ने कहा था संकल्पों की शक्ति को जमा करो तो समय पर उसे यूज कर सकेंगे। तो उसके संग भी इसका कनेक्शन बन सकता है। और वरदानों के बारे में कोई और बात याद आ रही हो किसी और मुरली से? निरोगी भव जो आपने वरदान लिखा उसके आगे उसके एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। वीगन प्रूफ शायद। क्या है? वीगन प्रूफ। विजन प्रूफ। हाँ, मतलब जैसे कि फिजिकली तो कहेंगे कि कोई रोग ना हो, लेकिन ब्राह्मण जीवन के हिसाब से कहेंगे कि कोई बार बार कोई समस्या ना आए। तो ये वरदान ब्राह्मण जीवन को मिला है, और जब से आए हैं तब से लंबी आयु में रहें, लगातार जीवित रहें ब्राह्मण जीवन में। और धनवान भव का बाबा ने बताया क्या? हाँ जी। बाबा ने फिर ये भी बताया था कि ये सारे वरदान आपके साथ किसी न किसी रूप से 21 जन्मों तक रहते हैं। कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट था ये। पॉइंट कैसे अभी तक नहीं आया, मिस हो गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था। इस वाले पैराग्राफ को पढ़ दीजिए। भैया भी मुझे मिला नहीं मुरली में, मुझे बस मेमोरी से याद है। लास्ट में था ये। कोई भी पढ़ दीजिए, किसी बहन को मिले तो। यह संगम युग का वरदान 21 जन्म भिन्न रूप से साथ में रहता है। यह संगम का रूप अलग है और 21 जन्म यही वरदान जीवन के हिसाब से चलता रहता है। लेकिन वरदाता और वरदान प्राप्त होने का समय अभी है, तो यह चेक करो कि सर्व वरदान कार्य में लगाते सहज आगे बढ़ रहे हो। तो कोई विशेष विधि यूज करता है वरदानों को प्रयोग में लाने की, तो शेयर कर सकते हैं। मेरे सामने जब भी ऐसे कोई ऑफिस का कोई भी प्रॉब्लम जैसे कि सुनाना शुरू करता है, तो सबसे पहले ट्राई करते हैं मैं समाधान स्वरूप हूँ, ये स्थिति में स्थित होकर ही उस प्रॉब्लम को सुन। और मेरा 100% एक्सपीरियंस है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को उस समय उसका सोल्यूशन नहीं मिला हो। right. अच्छा, सभी भाई बहन ये बताएं कि आपके जीवन में ऐसा कौन सा एक वरदान है जो बाबा से मिला और आपने बहुत अनुभव किया है पूरे जीवन में, वो बहुत आपके लिए जैसे कि आपको लगता है स्पेशल आपको मिल गया हो। कई बार ऐसा भाई जी होता है, एक तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम मधुबन या किसी भट्टी में जाते हैं तो हमें वो कार्ड मिलता है वरदान का, तो वो भी कई बार लोगों के लिए बड़ा रिलेवेंट हो जाता है। तो इस तरह से बताइए। एक तो मैं विघ्न विनाशक गणेश हूँ और एक मैं माँ जगदम्बा हूँ। राइट, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, अच्छे भी है वरदान ये। जी कल्प कल्प की विजयात्मा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कल्प कल्प मैंने ये अभ्यास किया है नहीं, पर विजयात्मा हुई अभी तक कन्विंस नहीं कर पा रही हूँ खुद को। हाँ, स्वमान और वरदान थोड़ा सा डिफरेंस दोनों में हम कह सकते हैं।
तो वरदान रोमाना बता रहे हैं, वरदान क्या बाबा से और ऐसा क्या मिला है। ठीक है, जैसे आप विजयी भव कहते तो वो हो जाता। ठीक है, और बता सकते हैं। सब बताएं क्या क्या वरदान बाबा से मिला है आपको अभी तक। एक बार हमें वो आप कार्ड की बात कर रहे हैं ना, वो जो कार्ड होता है ब्लेसिंग्स वाला, तो उसमें एक बार हमें मिला था निर्माण चित्त भाव। उस समय तो हमें लगता था कि ये तो हम है ही नहीं बिल्कुल भी, फिर बाबा कह रहे हैं बट उससे फर्क पड़ता है, जितनी बार भी उसको देखते हैं, जितनी बार भी याद आता है, तो हाँ बाबा ने बोला है मैं हूँ निर्माण चित्त, तो होता है। एक प्रैक्टिस हम लोग ये भी कर सकते हैं, जैसे साकार मुरली में भी डेली वरदान आता ही है, हम उस पे स्पेशल अटेंशन देके एक सेपरेट डायरी में या एक डायरी के सेपरेट पेजेस में अलग से आगे या पीछे कहीं भी सिर्फ उन वरदान को नोट हम करते रहें। और कोई भी महीना जब पूरा चलता है तो उस महीने के सारे वरदान हर दिन रिवाइज करें। मान लीजिए कि आज अगर 12th है डेट, तो उस महीने की हम 12 वरदान सारे ही रिवाइज करें और उनको पूरे दिन प्रैक्टिस करते रहें। तो एंड ऑफ द मंथ हमारे वो 30 या 31 वरदान बार बार रिपीट होते रहेंगे। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ये भी हेल्प कर सकती है काफी। भाई जी एक बिल्कुल पूछना ट्राई चाहेंगे, करेंगे। हाँ जी। मतलब ये रिलेवेंट पॉइंट है कि नहीं पता नहीं मुझे, पर जब भी परचिंतन या परदर्शन में कोई आत्मा की याद आती है तो वरदाता बनकर मतलब आत्मा को देखकर उसको इस आत्मा का कल्याण हो जाए ऐसा, तो फिर थोड़ा बाबा का याद भी रहता है, परचिंतन तो होता ही लोग, पर एटलीस्ट। हाँ, ये भी ठीक है, लेकिन ऐसे कौन कौन से आपको वरदान आज याद आ रहे हैं इस मुरली को पढ़ते पढ़ते, जो सुन के लगता है कि ऐसे तो हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसे वरदान भी कोई देगा। जैसे कि कई वरदानों में आता है लास्ट में सफिक्स, जिसे हम कह सकते हैं मास्टर भगवान भव। सोचो कितनी बड़ी बात है, वरदान है ये भी। सच में काफी बड़ा है मास्टर भगवान। हाँ, तो ऐसे कौन कौन से हैं आप लोग देख के भी बताएंगे ना आपकी डायरी से। एक्चुअली हम भूल जाते हैं सारे, हमें कितने वरदान इस साल में ही मिल गए 2021 में। मतलब कहीं शायद ये भी हमने पढ़ा था कि किसी को जीवन में एक भी वरदान मिल जाता है तो लोगों का जीवन बदल जाता है। हमें तो हर दिन ही वरदान मिल रहे हैं और हर दिन मिल ही रहे हैं, तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा। तो आपके फेवरेट वरदान कौन कौन से हैं, और सोचिए, बताइए, ढूंढिए। बाप समान मास्टर, बाप समान ज्ञान स्वरूप भाव, मतलब ये तो इतना बड़ा ऊंचा हो जाता है कि ज्ञान स्वरूप वो भी बाबा समान। हम्म। और बताइए कुछ और पावरफुल विशेष वरदान। जैसे अभी था मास्टर शांति सागर भव। क्षमा के, क्या फिर से बोलिए। मास्टर शांति सागर भव। मास्टर शांति के सागर भव, राइट। तो एक कैटेगरी बना लेते हैं स्पेशल वरदान। तो जो भी याद आते जा रहे हैं, भले आप देख के भी बता सकते हैं, भले आपने वो लिखे हों। सहज योगी भव। ये तो फिर मास्टर ज्ञान सूर्य। ओके। सर्व प्राप्ति संपन्न भव। ये वरदान आज की मुरली से बता रहा हूँ। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बताइए। ये मुरली हम आज की मुरली से लिख रहे हैं, ये वरदान हम आज की मुरली से लिख रहे हैं क्या? नहीं नहीं, ये आपके लाइफ टाइम अचीवमेंट। ओके।
एक वरदान जो मतलब ब्लेसिंग कार्ड में जो मुझे मिला था, जो मुझे अपने लिए बहुत रेलेवेंट लगता है, सदा रूहानी नशे में रहे, बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह का अधिकारी प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा। तो ये बेफिक्र बादशाह का वरदान मुझे काफी अच्छा लगता है और मुझे अपने लिए रेलेवेंट भी लगता है, पर कभी कभी वो केयरलेसनेस में भी बदल जाता है, पर ठीक है। बाप समान बनने वाली महावीर श्रेष्ठ आत्मा। महावीर आत्मा भक्त। ठीक है, बाबा ने बहुत ही स्पेशल वरदान दिए हुए हैं। और क्या याद आ रहा है? अष्ट भुजाधारी दुर्गा भवा। सदा अचल एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले। बाबा ये वरदान भी काफी देते हैं, अचल, अडोल, राइट। अन्नपूर्णा, हाँ, कामधेनु भी बाबा ने। ठीक है, आपको सदा पारस संपन्न। बुद्धि। एक साल में हमें कितने वरदान मिलते हैं, उसमें से हमें कितने याद हैं? अभी क्या बोला लास्ट में? पारस बुद्धि। तो इस बारे में आज थोड़ा सा जाके सब लोग रिसर्च करिए अगली बार, और इसको डिस्कस करेंगे कौन कौन से वरदान हमें मिले हैं। बहुत वरदान ऐसे रह गए हैं जो अभी हमें याद नहीं आए, और सोचो हमें याद भी नहीं है तो वो कैसे अप्लाई होंगे। जितने हमें याद है वो तो नहीं हो पाएंगे, अपने खजाने को हम भूल गए फिर। आज भैया यहाँ पे सुमन दीदी जो है वो मुरली क्लास सुना रहा था, जी। तो उन्होंने एक पॉइंट बोला था कि जब कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल आता है, तो मतलब उस मैनुअल में लिखा होता है उसको कैसे यूज करना है। राइट। तो वैसे आज के मुरली में भी वैसा था कि वरदान मिलता है और उसके साथ विधि भी मिलती है। जब उस विधि को अप्लाई करते हैं तभी उस वरदान का फायदा होता है, उसको यूज कर पाते हैं। इसमें हम फिर ये तो बात भी ये ऐड कर सकते हैं, विधि से ही सिद्धि होती है बेसिकली। बहुत गहराई है वरदानों की, इस मैकेनिज्म को भी हमने लगता है थोड़ा कम समझा है। आज की चर्निंग से तो अभी ऐसा लग रहा है थोड़ा कम समझा है हमने, लेकिन हम धीरे धीरे सब लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। विधि से वृद्धि, विधि से सिद्धि और विधि से वृद्धि। ये टाइम सबको ठीक लगता है ना मुरली डिस्कशन का, या कोई चेंज चाहते हैं इसमें? ये थोड़ा जल्दी हो सकता है, हाँ जी, नहीं मैं तो भी ठीक यही है बोलना अगर बाकी लोगों को ठीक लग ठीक रहा है है। भाई जी, ये टाइम ठीक है। आप लोग अपने अपने अकॉर्डिंग मैसेज करना टाइम का, फिर जो मेजोरिटी वोट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिए। ठीक है जी।